नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 19 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कच्छ जिले का हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस पार्क का शिलान्यास किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, C454 किस प्रकार का सैन्य वाहन है जिसे हाल ही में सूरत में कमीशन किया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लड़ाकू विमान, ऑप्शन बी इंटरसेप्टर बोट, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंटरसेप्टर बोट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय तटरक्षक बल की स्वदेशी रूप से निर्मित इंटरसेप्टर बोट C454 को गुजरात के सूरत में हाजिरा बंदरगाह पर कमीशन किया गया। यह इंटरसेप्टर बोट LNT जेटी हजीरा द्वारा बनाई गई और बहुत ही उच्च गति के साथ उछले पानी में काम करने में सक्षम है। यह बोट एडवांस्ड नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी डाक पे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डाक पे। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने डाक पे नाम से एक नया डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन शुरू किया है। यह देश भर में उनके डाक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का एक सूट है। इन सुविधाओं में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र DMT, वर्चुअल डेबिट कार्ड, UPI भुगतान, AEPS और बिल भुगतान इत्यादि शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी विदेश मंत्री, ऑप्शन सी कानून मंत्री या ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वित्त मंत्री। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। FSDC को 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर वैधानिक शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया गया था। हाल ही में 23 FSDC की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस बैठक में आर्थिक सुधार के लिए भारत के प्रयासों और सरकार द्वारा किए गए नैतिगत उपायों पर चर्चा की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस मनाया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बांग्लादेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 1971 में इस दिन मारे गए शिक्षकों, पत्रकारों और कवियों को याद करने के लिए बांग्लादेश हर साल 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस मनाता है। 1971 में शुरू हुए बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में परिवर्तित हुए और भारत की जीत के साथ समाप्त हुआ। इस जीत के बाद बंगाली बुद्धिजीवियों और पेशेवरों को पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा मार डाला गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हिमगिरी भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप
बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 70A के तहत विकसित एक स्टेल्थ फ्रीगेट है और इसे किस तिथि को लॉन्च किया गया था। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 12 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 2020, ऑप्शन सी 14 दिसंबर 2020 या ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 14 दिसंबर 2020। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हिमगिरी भारतीय नौसेना के लिए गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित एक स्टील्थ फ्रीगेट है और इसे 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। हिमगिरी GRSE द्वारा विकसित किए जा रहे 3 स्टील्थ फ्रीगेट का हिस्सा है। P-70A परियोजना के तहत आने वाले जहाज़ों में लगभग 6,670 टन की विस्थापन क्षमता। यह परियोजना एक साथ 2 स्थानों पर बनाई जा रही है। मुंबई में GRSE और मंझगांव डॉक्स में है और प्रौद्योगिकी उन्नयन और समता बुद्धि के लिए इसकी जानकारी प्रदान करने वाला प्रदाता इटली का फिनकांटेरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश द्वारा चंद्र नमूनों को पृथ्वी पर नहीं लाया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 2020 तक केवल 3 देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ और चीन ने चंद्रमा के नमूनों को सफलतापूर्वक धरती पर वापस लाया है। चीनी अंतरिक्ष यान चांग 5 जहाँ चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाया है। चोंग E5 जांच 24 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी और इसमें कुल 23 दिन लगने की उम्मीद थी। 1 दिसंबर को चंद्र सतह को छूने वाले मिशन का उद्देश्य 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फैसला किया है कि वह डैश में एक स्वचालित बैंकनोट प्रसंस्करण केंद्र ABPC खोलेगा। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जयपुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फैसला किया है कि वह जयपुर में एक स्वचालित बैंकनोट प्रसंस्करण केंद्र ABPC खोलेगा। इस केंद्र से नोटों की प्राप्ति, भंडारण व प्रेषण का काम किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश द्वारा अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रूस। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अंगारा रॉकेट रूस को भू-स्थिर परिक्रमा उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा। यह रॉकेट पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। उल्का बौछार आमतौर पर किस माह में होती है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी फरवरी या ऑप्शन डी नवंबर। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।